हमारे अधिकारों को, जंगल जमीन को जो अभी क्या बोलेंगे, जमीन को हड़प लिया जा रहा है। अभी तो राम मंदिर बना दिए, क्या बोलेंगे? देखिए, हमारे देश के लोग ऐसे है ना, राम मंदिर, मस्जिद ये सब पे नहीं जाते हैं। झारखंड में खरसुआ जो गोलीकांड है उनके बारे में बोलना भी है और उनको संदेश भी देना है कि 2024 का जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य में हम लोग खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इसी और राहुल जी को हाथ छाप पर मोहर लगाकर हम लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आगे बढ़ो यार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संदेश देना चाहेंगे उनको? झारखंड में खरसुआ जो गोलीकांड है उनके बारे में बोलना भी है और उनको संदेश भी देना है कि 2024 का जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य में हम लोग खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हम लोग सरायकेला खरसुआ जिला सब एक साथ हम लोग आए हुए हैं, कल से डटे हुए हैं। तो दादा, सरायकेला खरसुआ में जो गोलीकांड हुई थी उसमें क्या जो शहीद हुए थे उनको क्या कुछ मिला है अभी तक? अभी तक झारखंड सरकार द्वारा चिन्हित आयोग बनाया गया है और चिन्हित करके उनका परिवारों के लिए नौकरी की व्यवस्था दी गई है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गोवा में भी उनको नौकरी दिया गया है और खरसुआ के शहीदों को भी चिन्हित करके उनके परिवार को नौकरी देने का काम करेगी महागठबंधन सरकार है। आशा करते हैं हम लोग उसका संदेश देना चाहेंगे राहुल गांधी के माध्यम से, जो शहीदों का सम्मान हमेशा रहा है और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा कुर्बानी देने का। एक बार परिचय दे दीजिए। छोटराय किसको, झारखंड प्रदेश सचिव। तो किसान का आय दुगना हो गया, युवाओं के विषय में नहीं सोचते हैं। ये बिहारी मन विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं, बंगाली विरोधी हैं। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर आके खड़े हैं और राहुल जी को हाथ छाप पर मोहर लगाकर हम लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ, हम लोग गीता कोड़ा जो हम लोग का संसद है उनके नेतृत्व पर हम लोग यहाँ आए हुए हैं। धन्यवाद दादा। एक बार परिचय दे दीजिए दादा। टुकुन भन, सरायकेला खरसुआ जिला महासचिव। धन्यवाद। तो अभी क्या बोलेंगे, पत्थर के माध्यम से उसको देना चाहते हैं कि हमारे अधिकारों को, जंगल जमीन को जो अभी क्या बोलेंगे, जमीन को हड़प लिया जा रहा है वन विभाग द्वारा। और हम लोग अगर जमीन पे भरोसा करते हैं, जंगल पर भरोसा करते हैं, हम लोग खेती करने योग्य जमीन को भी अभी लैंड बैंक में दिया गया है। इस सब को हम लोग मोदी को ये कहना चाहते हैं कि इस तरह का ना कहें, ना करें। जमीन का संरक्षण हो, जमीन का संरक्षण हो और आदिवासियों का संरक्षण हो। इस तरह हम लोग, जब कांग्रेस ने उनके हाथ में सत्ता सौंपी थी तो लगभग उस समय हम डीजल का कीमत 55 रुपए में चल रहे थे। 7 सालों के बाद ऐसा क्या, कौन सा बैरल में बढ़ोतरी आई जो आपने 105 रुपए पे डीजल पहुंचा दिया? शिक्षा के और आपने कौन सी विकास का काम किया? शिक्षा के कितने संस्थान बनाए, मेडिकल के कितने संस्थान बनाए? इस देश में सबसे पहला और सबसे जरूरी चीज क्या है कि हम सबसे पहला चीज शिक्षा, रोजगार और अपने माने जो क्या बोलते हैं स्वास्थ्य की माने जो भी समस्या उनको हमको खत्म करना है। तो आप ये 3 चीज में कोई एक ऐसा जगह है जहाँ पे बता दीजिए कि आप सक्षम हैं?
महंगाई तो ऐसे बढ़ी है जैसे लग रहा है कि हम 70 सालों में जो नहीं महंगाई बढ़ा पाए वो 7 साल में इतना करके डबल कर दिए। जी, और इनकम देखा जा रहा है, लोगों की जो इनकम है लिमिट की है, 8,000 है, 6,000 है, लेकिन जो रेट हो गई है बढ़ गई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति की सरकार है। ये सरकार चंद लोगों की सरकार है। बीजेपी सरकार जो है ये चंद लोगों की सरकार है। अगर ये आपकी सरकार होती, ये जनता की सरकार होती, तो जनता के बीच में आकर जनता की महंगाई को कम करती, उनके शिक्षा को, उनके रोजगार को बढ़ावा देती, उनके स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ावा देती। आप एक पत्रकार हैं, आपके थ्रू ही, आपके द्वारा ही लोगों के पास हमारी आवाजें जाती है। आप हमें बताइए कहाँ कौन सी जगह आपको दिख रहे हैं कि कई मेडिकल कॉलेज खुले हैं, कई अच्छे यूनिवर्सिटी खुले हैं, या कहाँ पे ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्री और प्लांट खुल गए हैं जिनसे लोगों को रोजगार मिल रहा हो? सिवाय चंद नामों के 2-3 नाम जो आपके पास हैं वो पूरी दुनिया में उजागर है। तो लोग निजीकरण को लेकर क्या कहेंगे? निजीकरण से देखिए, हमारा कहने का मतलब यह है कि हमने पूर्ण बहुमत देकर अगर आपको सरकार में बैठाया है तो BSNL एक संस्था है, आपको पता है ना, भारत संचार निगम लिमिटेड। आपने कहा था 56 इंच का सीना है, हम इसको एकदम बढ़िया से करके दिखाएंगे। आज वो BSNL को आप कंप्लीट बेच चुके हैं, और उस BSNL को बेचने के कारण में आप जियो और फियो और टीओ चल रहा है, लेकिन जो हमारा खुद का पहचान है भारत संचार निगम लिमिटेड, हम उससे पूरे वांछित हो चुके हैं। रोजगार कहाँ से बढ़ेगा? आप निजीकरण दे रहे हैं, यानी रोजगार चौपट हो गया, उसमें भी निजीकरण की क्या कुछ? बिल्कुल, आपने वादा किया था ना सरकार में आने से पहले कि हम युवाओं को 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। कहाँ गया वो 2 लाख नौकरी, 2.5 लाख नौकरी तो हर महीना काटते जा रहे हैं लोगों का। अभी तो देखा जा रहा है सर, रेलवे में विस्तार हो रहा है, लेकिन नौकरियां नहीं हो रही, नौकरियां नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही। क्या कहें? रेलवे का विस्तारीकरण सिर्फ निजी लोगों को फायदा पहुंचाने का काम है। ये बस निजी लोगों को फायदा पहुंचाने का काम है। निजीकरण करने का अर्थ ये होता है कि आप लोगों को, अपने लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, आप निजीकरण कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप नौकरियों का विस्तार कहाँ कर रहे हैं? सरकारी नौकरियां कितनी बची हैं? युवा जो भी आज के डेट में युवा परेशान है, वो पढ़े लिखे लोग वो आके परेशान है कि भाई हमको कहाँ पर रोजगार मिलेगा। और जब रोजगार की बात आती है तो कभी पकौड़ा तलो, कभी चिप्स बेच लो। बिजनेस तो दिया है मोदी जी। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि अगर ये देश में इस सरकार को, अगर लोग देखिए, किसी एक चीज से अगर हम लोग चाह लेंगे कि हाँ हम ये कर ले वो कर ले, हो जाएगा। कहने का मतलब है युवाओं को रोजगार दीजिए। आपने वादा किया था, आपका वादा कहाँ है? आप चंद युवा को रोजगारी दिए हैं, अंबानी अडानी ये लोगों को आप दे रहे हैं, तो ये लोग से नहीं होगा ना, वो तो आपका निजीकरण का मामला है। तो क्या कहेंगे? वादा करते हो, निभाते नहीं है मोदी, तो जनता को फैसला करते। वादा ये खूब करते हैं, पर ये वादा निभाते नहीं है, क्योंकि ये चुनाव के बाद इनसे जब आप सवाल करेंगे तो ये कहेंगे वो तो चुनावी जुमला था, और ये आपने भी सुना है। अभी तो राम मंदिर बना दिए, क्या बोलेंगे? देखिए, हमारे देश के लोग ऐसे है ना, राम मंदिर, मस्जिद ये सब पे नहीं जाते हैं। हमारे देश में, भारत में एक ऐसा आपसी मेल मिलाप है। भारत एक ऐसा देश है ना जहाँ पे कुछ नहीं, ये सब चीज पे नहीं है। राम मंदिर भी रहना चाहिए, मस्जिद भी रहना चाहिए, गिरजाघर भी रहना चाहिए, सभी कुछ रहना चाहिए, क्योंकि हम 4 भाई हैं। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमारा कहीं कोई बैर आपस में नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इन सब के बाद सबसे पहला सवाल ये लगते हैं कि भाई हमारा रोजगार कहाँ है? हम रोजगार में किधर चल रहे हैं? हम भारत को कितना विकास की ओर ले जा रहे हैं? महंगाई आसमान पे छू रही है ना भाई, तो भारत विकास कहाँ से कर रहा है? जवाब दीजिए। इससे आराम से हम लोग का, अरे इनकी बात भैया 1 मिनट इनकी बात सुनो। आगे करवाइए, साथ दीजिए, आपका साथ दीजिए। भैया आगे थोड़ा आगे रहिए।
हो जाइए ना भैया, वो मीडिया वाले भैया। जनता का भी आदम स्वीकार कीजिए। राहुल जी जनता का सुनिए। नहीं आइए बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है। मत आइए, सब देने के लिए ही खड़ा है। अरे बात समझिए आप लोग। अरे चलो ना अंदर घुसो रस्सी का। नहीं बहुत कुछ हो जाएगा जब कैसे का अगला पब्लिक को मना कीजिए, क्या करते ना। अरे लोग हमें है रोकना, कहाँ जा रहे मैडम, पीछे रहिए। अरे समझिए ना बात।